हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। नॉलेज की दुनिया विद आशीष। आप सभी लोगों का आप सभी लोगों को नमस्कार। और मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो संपूर्ण भूगोल, ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एग्ज़ाम में जो भी ये क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सभी एग्ज़ामों के लिए, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे टीईटी का हो, यूपी टेट, सी टेट या एसएससी या यूपीएससी, यूपीपीएससी, ऑल द एग्ज़ाम्स, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आप लोग कृपया इसे ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, और जैसा भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है। जाहिर सी बात है, दो नदियों के बीच की दोआब, दोआब जो दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि अक्सर ज्योग्राफी से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आप लोग गेस करके ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गेस करिए। और ये गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तीसरा क्वेश्चन हम आते हैं, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। साउथ में किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। आप लोग ज़रा ये सोच करके कमेंट बॉक्स में ज़रा ज़रूर बताइए किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है ये, ले लीजिए आंसर, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी देखिए आप लोगों ने, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, और दक्षिण गंगा भी गोदावरी नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, और ये आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसे ज़रूर नोट डाउन कर लें। चौथा क्वेश्चन ये है कि किस नदी का उद्गम भारत से बाहर हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए किस नदी का उद्गम भारत से बाहर हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी का भारत से बाहर उद्गम हुआ है। अच्छा, जो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में क्या कहा जाता है। चाइना में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसका आंसर मैं बाद में दूंगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। इसका उत्तर है कैलाश पर्वत। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कैलाश पर्वत से। छठा क्वेश्चन ये है, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती हैं। विभ्रंश घाटी में बहती हैं, ऐसी कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटियों में बहती हैं। उत्तर क्या है, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर नदी। तीन नदियाँ ये विभ्रंश घाटी में बहती हैं भारत के। नोट डाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर नोट डाउन करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हो सकता है ये पूछ भी लिया जाए कुछ इस बार के एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नोट डाउन करिए आप लोग इसे। और आइए हम सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है। आप लोग इसका आंसर दीजिए, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में ये भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। और ये देवप्रयाग कहाँ स्थित है, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं, बट देवप्रयाग किस जगह पर स्थित है,
किस स्टेट में स्थित है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए हम 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी नदी अपना धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी, ऐसी कौन सी नदी है जो अपनी धारा बहुत जल्दी से परिवर्तित करती है? इसका आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये अपनी धारा बहुत तेज़ी के साथ और कब बदल लेगी कुछ पता नहीं रहता। आप लोग इसे नोट डाउन जरूर करिएगा। 9वां क्वेश्चन, ज्वार नदी मुख कौन सी नदी बनाती है? आप लोग बताइए। नर्मदा नदी। क्या? नर्मदा नदी। ज्वार नदी मुख कौन सी नदी वहाँ बनाती है? नर्मदा नदी। आइए हम 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 10वां क्वेश्चन, सतपुड़ा और विद्या के बीच कौन सी नदी बहती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सतपुड़ा और विद्या के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य कौन सा है? हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य कौन सा है? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में पक्षी अभयारण्य बहुत फेमस है हरियाणा में। आप लोग हरियाणा जाइएगा, एक बार ज़रूर सुल्तानपुर में घूम के आइएगा। ये एकमात्र सिक्योरी है जहाँ कश्मीरी किंद दतिया पाई जाती है, दाची ग्राम में। दाची ग्राम। आइए 13वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? गिर वन। गिर वन तो गुजरात में स्थित है। ये तो सभी के जुबान पे होना चाहिए, आप लोग इसे ज़रूर रट लीजिए। ये प्रसिद्ध वन, और क्या बोलते हैं, भी इसके पहले क्वेश्चन आया था पक्षी अभयारण्य, और ये सब आप लोग नोट डाउन जरूर करके रखिएगा। जियोग्राफी में कुछ इससे कुछ क्वेश्चन ज़रूर पुट अप हो जाते हैं। बहुत आप लोग मेहनत करिए। आप लोग जिस लेवल पर हैं, इस लेवल की इससे बढ़िया तैयारी कर लीजिए, और मेहनत करेंगे तो पक्का आप लोग कहीं ना कहीं ज़रूर सिलेक्शन निकाल लेंगे। ये हमारी गारंटी है कि आप अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाएंगे। मेहनत करिए अब सब लोग। मैंग्रोव क्या है? मैंग्रोव वन जिसे बोला जाता है, मैंग्रोव वन, ये क्या होता है? डेल्टाई वन, वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वन। ये पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर जो सेवन सिस्टर हैं, सेवन सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, इन सब स्टेट्स में, नागालैंड हो गया, इन सब स्टेट्स में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन जिसे बोलते हैं। ये डेल्टाई वन, वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वन। 15वां क्वेश्चन ये है कि सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष ज्वारी वन। ज्वारी वन में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। आप लोग सुंदरी वृक्ष के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सुंदरी वृक्ष कैसा होता है, इसका उपयोग क्या है, किस लिए है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। बायोस्फीयर रिजर्व की पहली परियोजना योजना कौन सी थी? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये पहली परियोजना थी। ये हुआ 16वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन, वैश्विक विरासत वन किसे माना जाता है? वैश्विक विरासत की सूची में कौन सा ऐसा वन है जो वैश्विक विरासत सूची में माना जाता है? असम में काजीरंगा, बंगाल में सुंदरवन, ये वैश्विक विरासत की सूची में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है गैंडा। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। 19वां क्वेश्चन आइए हम लोग पढ़ते हैं। भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? ये उत्तर इसका है मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी में। ये
आखिरी क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? उत्तर क्या है? तेंदुआ और चीता के लिए। मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान तेंदुआ और चीता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग 20 क्वेश्चन आज हमारे द्वारा आप लोगों के समझ 20 क्वेश्चन रखे गए। मैं अब कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे 20 से 25 क्वेश्चन आप लोगों के सामने ज़रूर रखूं, और मैं करंट अफेयर्स भी डेली बेसिस पे 10 से 15 या 20 क्वेश्चन सोच रहा हूँ कि डेली लाऊं। और आप लोगों के द्वारा कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।